जी हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है इखलाक खान, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। वो एयर पोल्यूशन के टॉपिक पर अभी हमको प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन इससे पहले एयर पोल्यूशन होती है क्या, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एयर क्या होती है। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टूडेंट अब्दुल्ला मज़हर की तरफ, जो हमें ये बताएंगे कि एयर क्या है, यानी एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस मौजूद हैं और उनका रोल क्या है। जी अब्दुल्ला बताएंगे। एटमॉस्फेयर में सबसे इम्पोर्टेंट गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। वेल डन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को एनिमल इस्तेमाल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्लांट इस्तेमाल करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, अपनी फूड बनाने के लिए। शाबाश, वेल डन। तो आप अब्दुल्ला मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट मौजूद है। ऑक्सीजन 71, 21% मौजूद है। हंसने की बात नहीं है, बच्चा है, स्टूडेंट है, गलती हो जाती है। नाइट्रोजन कितने परसेंट मौजूद है। 78% नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, 1, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04%। अब यानी जिस तरह की हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फैक्ट्रीज चल रही हैं और हमारी जिस तरह के पोल्यूशन का रेट बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है जिसकी जो शरह है या जिसकी कंसंट्रेशन हमारी एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब इखलाक खान की तरफ बढ़ते हैं हम। वो प्रेजेंटेशन को रेडी कर रहे हैं, अपने मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं बोर्ड पर, उनकी तरफ जाते हैं। ये मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो हम इनकी तरफ आते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बच्चों बात सुने। अब बच्चों को प्रेजेंटेशन देने का एक मकसद ये भी है कि आपको अंदाज़ा हो कि एक टीचर किस तरह से आपको पढ़ाता है, एक टीचर किस तरह से मेहनत करता है, अपने दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठी करके आप तक वो शेयर करता है। अब ये देखें ना, बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो टॉपिक को लिख कर उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा है कि आप किसी भी टॉपिक को डेली लाइफ एक्टिविटी से रिलेट करके, डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उसमें एक तो ये कि टाइम भी बच जाता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, फिर समझाने पे टाइम ज़्यादा लगता है, असल चीज़ समझाना होता है। चीज़ें तो सारी लिखी हुई हैं आपकी बुक में, जो असल चीज़ है वो क्या है, बच्चों को टॉपिक की थीम समझा देना, उसका कंसेप्ट समझा देना। तो ये हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं जी, बहुत ही अच्छी क्लास है माशाल्लाह, पढ़ने वाले बच्चे हैं और मेहनत करने वाले बच्चे हैं और अपने टीचर्स की माशाल्लाह रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे बच्चे हैं। और इखलाक खान बिज़ी हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन लिखने में। अब ये नहीं पता कि कब ख़त्म होगी इनकी प्रेजेंटेशन। जी इखलाक। Assalamu alaikum. My name is Iqbal Khan. I am in grade 10. Today's my presentation topic is control of air pollution. Very जी good. आपके बात बताएं एयर क्या होती है। जी आकिब, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एयर। मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर। शाबाश। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इज नोन एज एयर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी इखलाक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इससे कोई पूछना चाहेंगे कि हमारी एयर में कौन कौन सी गैसेस कौन सी मौजूद हैं। गैसेस शामिल होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। अब बेटा आप इनकी परसेंटेज भी बता दें। ऑक्सीजन 25%, नाइट्रोजन 78%, 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.01। 0.04%। अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छे। जी इखलाक। Following are the steps which can help you to control of air pollution. Treatment of industrial exhaust. Before there is released into the atmosphere. हम एटमॉस्फेयर में एयर धुआं छोड़ने से पहले the industrial exhaust should be treated into the filter dangerous or pollutant from them. हम उनको फिल्टर करके छोड़ें ताकि कम से कम पोल्यूट हो सके। मतलब इंडस्ट्री में जितने भी वेस्ट बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, Yes, sir. उनकी वो चिमनियों से निकल रहे हैं, उनके जो आउटलेट्स हैं वहाँ से जो
डेंजरस टॉक्सिक गैसेस जो कभी हैं तो उनको हम डायरेक्टली एयर में रिलीज करने से पहले उनको हम फिल्टर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। शाबाश जी। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉसिल फ्यूल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, तो उससे हवा पोल्यूट होती है। जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? आपने एनर्जी को महफूज करना है, एनर्जी को आपने कंजर्व करना है, रिटेन करना है। तो इसके लिए आपने क्या पॉइंट लिखा है? लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब हम ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? सर कोयला, पेट्रोल, गैस। शाबाश। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। जब हम इनको जलाते हैं, तो यानी अपने किसी भी मकसद के लिए, मिसाल के तौर पे बिजली बनाने के लिए, Yes, sir. इनको फिर क्या करना चाहिए? सर इनको जलाना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हो कि एयर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के जी शाबाश। यानी अपनी ज़रूरत के ही मुताबिक हमको इन चीज़ों को बनाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सनल लेवल पे हमें चाहिए कि हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें शाबाश। ताकि बिजली सेव हो सके। वेरी गुड। अगला पॉइंट है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नमेंट शुड encourage people to use public transportation or adopt carpooling to save energy and money. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक आम शख्स तक इस बात की रसाई करे कि वो पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल छोड़ दे, क्योंकि उससे फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न होते हैं। शाबाश। और इससे ताकि हमारे मनी और सेफ ऑफ यानी एनर्जी, तवानाई और पैसे की बचत की जा सके। शाबाश। ताकि इससे मनी और एनर्जी सेव की जा सके, बचाई जा सके। जी, जी। और इसकी वजह से अगर हम नई गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन होगी। शाबाश। देखो, पुरानी गाड़ियों के इंजन आपको पता है उनमें वियर एंड टियर काफ़ी हो चुका होता है। जब आप उसमें कोई भी फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो जलता कम है, ज़ाया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से काले काले धुएं उस गाड़ी से निकलते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। जी हाँ, एयर पोल्यूट हो जा सकती है। शाबाश। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, हमें नए दरख्त लगाने चाहिए। ट्रीज absorb कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड absorb कर लेते हैं। बेशक। और देखें आजकल स्कूल्स में प्लांटेशन कैंपेन्स जारी हैं। Yes, sir. डिफरेंट ऑफिसर्स आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके 8 से 10 पौधे लगा के आते हैं और ये फिर हमें वो एडवाइस करते हैं कि आप अपने माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाएं, क्योंकि क्या करते हैं ये पौधे और दरख्त फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो एनिमल्स के लिए क्या है, टॉक्सिक गैस है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो एनिमल्स के लिए क्या है, वेरी यूजफुल है फॉर रेस्पिरेशन, और माहौल भी उससे क्या हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। गवर्नमेंट आर एस्टैब्लिशिंग न्यू फॉरेस्ट फॉर क्लियर लैंड। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्लियर लैंड पर पौधे लगाएं, जिसकी वजह से कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन हो सके। क्योंकि एयर पोल्यूशन जब होगी तो इंसान बीमारियों के शिकार हो सकते हैं उसकी वजह से। जी जी, शाबाश। जब अंदर जाएगी फेफड़ों में तो फेफड़े खराब हो सकते हैं हमारे। बेशक। अगर हम लगाएंगे नए प्लांट लगाएंगे तो उसकी वजह से हमारा बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बच सकते हैं। तो बेटा आप लोगों ने फील किया होगा कि शहरी इलाकों के रहने वाले लोगों की निस्बत गाँव के रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती ना, गाड़ियाँ नहीं होती, गाड़ियों के धुएं नहीं होते, इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, फैक्ट्रियाँ नहीं होती, वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दरख्तों में, सरसब्ज़ व शादाब खेतों में गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया, तो आपको पता है कि ये आजकल की गवर्नमेंट ने एक नया जो है वो स्टेप इनिशिएटिव लिया हुआ है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, ठीक है ना। 1 बिलियन ट्री मनसूबा जो है, यानी जो इमरान खान साहब ने शुरू किया, तो उसका मकसद यही है कि हमारा जो मुल्क है इसमें आलूदगी कम से कम हो, और इसमें सरसब्ज़ व शादाब जो दरख्त हैं या पौधे हैं उनकी वजह से हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखा जा सके, ठीक है। और दोबारा प्लांट नए पौधे लगाने के अमल को एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। हमें चाहिए कि जब हम बिजली बनाते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस बिजली का कम से कम इस्तेमाल कर सके। जब हम फॉर एग्जांपल जब हम कमरे से बाहर चले जाते हैं तो हमें चाहिए फैंस और लाइट ऑफ कर देनी चाहिए, लाइट ऑफ कर दें, क्योंकि इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेफ हो सकती है। तो फ़ायदेशारी से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। आपके जहन में ये हो कि अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को वहाँ पे ऑफ कर देना चाहिए। जिस तरह आप अपनी अभी इस क्लास में जब आपको छुट्टी होती है तो आप छुट्टी करके जब क्लास से निकलते हैं तो आप सबको चाहिए अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए लाइट्स भी ऑफ कर दें, और अगर गर्मियों में पंखे लगे हुए हैं तो पंखों को भी आप ऑफ करके जाएँ, ताकि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़ाया ना हो।
शाबाश। सेवर लाइट्स लगानी है, ये एलईडी बल्ब लगाए हैं क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जी जी बिल्कुल, और शाबाश। इसके लिए हम ट्रेडिशनल बल्ब लगाएं जी हाँ। और ट्यूब लाइट्स लगाएं। यानी 100 वाट का बल्ब लगाने की बजाय आप कोशिश करें एनर्जी सेवर से इस्तेमाल करें, एलईडी से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और फ़ायदा लाइट आपको ज़्यादा देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अखलाक खान के लिए क्लैपिंग करेंगे।